क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग विमान में जलकर मर जाते हैं उनकी आत्माएं कहां जाती हैं? क्या वो भस्म हो जाती हैं या वो अब भी हमारे बीच मंडरा रही हैं किसी उत्तर की तलाश में? आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलने वाले हैं जहां देह राख बन चुकी है लेकिन चेतना अब भी बोल रही है, जहां मृत्यु है पर शांति नहीं, जहां पुकार है पर सुनने वाला कोई नहीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है जो आपको आपकी आत्मा के बिल्कुल करीब ले जाएगा। और यदि आपने यह वीडियो अभी बंद किया तो शायद आप उस मौन को कभी न सुन सकें जिसमें आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही हैं। तो बस एक निवेदन है, अगर आपने जीवन में कभी किसी आत्मा के लिए मौन में आंखें बंद की हों तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये सिर्फ जानने के लिए नहीं, अनुभव के लिए बनाया गया है। और यदि आप इस चेतना के इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर छोड़ें जिसमें बस इतना लिखिए, मैं सुन रहा हूं। शायद आपकी यह पंक्ति किसी भटकती आत्मा के लिए एक दीपक बन जाए। अब आंखें बंद कीजिए और प्रवेश कीजिए उस यात्रा में जहां परमहंस योगानंद की चेतना अब भी उन आत्माओं से संवाद कर रही है जो कभी हमारे बीच थीं और अब उत्तर की तलाश में हैं। वो एक साधारण सी उड़ान थी, जैसे हर दिन सैकड़ों विमान उड़ते हैं, उतरते हैं, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। कोई जानता नहीं था कि जो लोग उसमें बैठे हैं उनकी सांसें गिनी जा चुकी हैं। ऊपर आसमान में सब कुछ शांत था, पर कुछ ही क्षणों बाद वहां चीखें गूंजने वाली थीं। एक तेज धमाका, धुआं, आग और फिर वो लपटे जिसने शरीर को लील लिया। लेकिन क्या सिर्फ शरीर जला? नहीं, कुछ और भी था जो कांप रहा था, जो देख रहा था, जो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब अचानक क्यों हुआ। आग में जब देह जलती है, आत्मा कुछ पलों तक वहीं अटकी रहती है। वो भागना चाहती है लेकिन फंसी होती है, शरीर से, पहचान से, रिश्तों से और अधूरे सपनों से। वो चीखती है पर कोई नहीं सुनता, न तो वो लोग जो अब जीवित हैं और न ही वो जो साथ में जल गए। एक अनजाना सा कंपन, एक असहाय ऊर्जा, एक बेआवाज तड़प, यही होती है आत्मा की पहली पुकार। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, मृत्यु यदि अचानक हो तो आत्मा को समझने में समय लगता है कि वह अब देह नहीं रही। सोचिए, वह आत्मा जो अभी कुछ क्षण पहले मुस्कुरा रही थी, किसी से बात कर रही थी, शायद मोबाइल में बच्चों की तस्वीर देख रही थी, वही आत्मा अब राख होती देह के आसपास मंडरा रही है। उसे नहीं पता कि वो मर चुकी है।